अब आपकी सांसों से चार्ज होगा आपका मोबाइल फोन। और क्यों? एक फटे हुए जूते को लोग 50,000 रुपए में खरीद रहे हैं। चलिए जानते हैं कुछ ऑसम फैक्ट। फैक्ट नंबर 14, अब आपकी ब्रीदिंग से आपका मोबाइल फोन चार्ज होगा। जी हाँ, इस डिवाइस से। इस डिवाइस को आप अपने मुंह पर लगाकर सोएं। इसमें एक विंड व्हील जैसी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगी और आपके फोन को चार्ज करेगी। हालांकि इससे बहुत ज्यादा बिजली तो प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन फिर भी इतनी बिजली रात भर में जरूर ही प्रोड्यूस हो जाएगी कि आपका फोन आसानी से चार्ज हो जाए। नंबर 13, अगर आपको मुर्गी ने कभी दौड़ाया है तो आप उससे बदला ऐसे ले सकते हैं। बस आप मुर्गी को पकड़ लीजिए और सीधे जमीन की तरफ उसका सर करके बिना हिले डोले उसके सर के उसके सामने चौक से एक लाइन खींचे, जिसके बाद से मुर्गी हिप्नोटाइज हो जाएगी, या यूं कहें कि उसका दिमाग घूम जाएगा और वो इधर उधर भागती फिरती रहेगी, पागलों वाली हरकत करती रहेगी। नंबर 12, एक बार एक जादूगर ने एक पूरे महल को ही कुछ देर के लिए गायब कर दिया था। ये मौका था कोलकाता के एस्टेब्लिश्ड होने के 300 सालों का। जी हाँ, 300 साल स्थापना दिवस के अपने मनाते वक्त कोलकाता के विक्टोरिया पैलेस को इस जादूगर ने कुछ देर के लिए गायब ही कर दिया था। अब इसका कभी आज तक पता नहीं चला कि ये ट्रिक क्या थी और कैसे इस जादूगर ने उस विक्टोरिया महल को गायब किया था। नंबर 11, दोस्तों, विजय माल्या का बेंगलुरु में 1 मिलियन का एक बंगला है जो भारत के सबसे महंगे घरों में से एक है। वो इस तरह से दिखता है, जहां इस घर के ऊंचे टेरेस पर एक अलग ही तरह का बंगला बनाया गया है, लेकिन यहाँ विजय माल्या नहीं रहते हैं। आप जानते होंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर वो भारत आए तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं। नंबर 10, दोस्तों, दुनिया बहुत स्मार्ट हो रही है और स्मार्ट हो रहे हैं बोरिंग से ब्लैक बोर्ड भी। जी हाँ, ये एक स्मार्ट ब्लैक बोर्ड है जिसमें एक ऑटोमेटिक इरेजर है। टीचर्स ने जो भी लिखा वो कुछ देर के बाद मिटा दिया जाएगा, लेकिन केवल मिटाया ही नहीं जाएगा, उस सारी लेसन को वो सेव भी करेंगे, ताकि अगर किसी बच्चे का नोट कंप्लीट नहीं हुआ तो एक बटन के क्लिक से ही वो सारे नोट उससे हम आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। नंबर 9, दोस्तों, आपने ऑब्सिडियन स्टोन के बारे में सुना होगा। अक्सर ये गेम माइनक्राफ्ट का सबसे चर्चित पत्थर होता है, लेकिन अगर ये रियल में बने और इसे हाफ से यानी कि बीच से काटा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बाहर से नहीं अंदर से। नंबर 8, दोस्तों, बिल गेट्स ने ये फोटो अपने 1994 के अपने सीडी रोम के प्रमोशन के लिए की थी। दोस्तों, उन्होंने ये बताया था कि इस फोटो में जिस वो कागज के इतने बड़े गट्ठर पे बैठे हैं, वो सारा का सारा डाटा एक सीडी रोम में स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों, अगर जूते फटे हो तो आप उसकी कीमत क्या लगाओगे? फ्री में भी लेना पसंद नहीं करोगे, लेकिन बेलेंसियागा शूज ब्रांड के कुछ जूते इस तरह से दिखते हैं और इनकी कीमत है 48,000 रुपए। अब आप सोचेंगे कि क्यों? भाई, ब्रांड है और ब्रांड ने इस मॉडल का नाम डिस्ट्रॉय स्नीकर रखा है, जिसे लोग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। कैंडीमैन 90s के दौर में एक ऐसी मूवी थी जिसमें रियल मधुमक्खियों का यूज किया गया था, क्योंकि उस टाइम CGI नहीं था, और इन रियल मधुमक्खियों को इस तरह से यूज करते वक्त मधुमक्खियों ने एक्टर्स को काटा भी था, और टॉनी टॉड को एक मधुमक्खी ने काट भी लिया था। वैसे सबसे फनी बात तो यह है कि टॉनी टॉड को एक मधुमक्खी के काटने के $75,000 यानी कि 17 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलते थे। नंबर 5, दोस्तों, आज हम एक सेकंड में कई सेल्फी क्लिक कर लेते हैं, लेकिन एक समय था जब एक सेल्फी क्लिक करने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम लगता था, और ये 15 मिनट केवल लाइट के एक्सपोजर को सेट करने के लिए लगाया जाता था। इसके बाद से जब फोटो ले ली जाती थी तो रेंडर करने में भी काफी टाइम लगता था, तब जाके एक सेल्फी ली जाती थी। नंबर 4, दोस्तों, एक बार ये महल देखने से ऐसा लगता है कि या तो ये CGI से बना है या VFX से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये असल में है और 60 टन वायर से इसे बनाया गया है। इटली का ये मशहूर टूरिस्ट प्लेस बन गया है। नंबर 3, दोस्तों, चींटियां फॉन्स छोड़ती हैं ताकि पिछले चींटियों को रास्ता मालूम हो, लेकिन अगर वो ऐसा ना करें या आप उन्हें किसी ऑब्जेक्ट से मिटा दें तो वो फिर एक डेथ चक्कर में पड़ जाती हैं। जी हाँ, वो एक डेथ सर्किल बनाती हैं और तब तक चलती रहती हैं जब तक वो थक कर मर न जाएं। नंबर 2, दोस्तों, पोटैटो चिप्स में ये लाइंस क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है? वैसे इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो ये बहुत ही क्रंची होता है। जी हाँ, इन लाइंस की वजह से पोटैटो चिप्स थोड़ा क्रंची हो जाता है। दूसरा कि इसमें मसाले का जो क्रिस्प होता है वो फंस जाता है। अगर वो प्लेन होगा तो मसाला उस पर चिपकेगा नहीं और टेस्ट जो चाहिए वो आएगा नहीं। तीसरा, ये देखने में थोड़ा फैंसी होता है, और चौथा, इसे तोड़कर बाइट करना आसान हो जाता है, इसलिए पोटैटो चिप्स में ये लाइंस बनाई जाती हैं। नंबर 1, दोस्तों, आपने कभी शार्पनर देखा है? बिल्कुल देखा होगा अगर आपने पेंसिल का इस्तेमाल अपने स्कूल लाइफ में किया है। शार्पनर के पास ये इस तरह का कर्व क्यों होता है?
बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ग्रिप के लिए। और ग्रिप के साथ साथ ये शार्पनर को एक अलग लुक देता है और बहुत मजबूती देता है, ताकि जब आप बहुत ही हार्ड तरीके से पेंसिल को शार्प कर रहे हो तब भी ये आपके हाथ से ना छूटे। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ऑसम लगा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक शेयर तो बनता ही है। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।